अब संध्या वंदन करेंगे। संध्या का समय निकट है। पुराणों में साबरमती नदी की महिमा भी आती है। पौराणिक तीर्थ और फिर बरसों से ये तीर्थ धाम पौराणिक तीर्थ में बना हुआ, जो गुरुदेव की चरण रज से विशेष तीर्थत्व को प्राप्त हुआ है। श्रीमद् भागवत में आया है, ध्येयं सदा परिभवग्नम् अभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुत्तम शरण्यम् भर्त्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्दिपोतं वंदे महापुरुषं ते चरणारविंदम। उनके चरणों में प्रणाम हो, जिनके चरणों में प्रीति होने से, जिनके चरणों के ध्यान करने से कभी जीवन में हार नहीं होती। परिभवग्नम मतलब हार नहीं होती। ध्येयम सदा परिभवग्नम, अभिष्ट दोहम, अभिष्ट सिद्ध हो जाता है। तीर्थास्पदम शिव विरंचनुत्तम शरण्यम। तीर्थ भी चाहते हैं कि ऐसे ब्रह्मज्ञानी संत वहां पहुंचे और उनके चरण पड़ने से उस तीर्थ में और अधिक तीर्थत्व आ जाए। तो ऐसे स्थान पर हम बैठे हैं संध्या वंदन करने हेतु। ऐसे पवित्र स्थान पर जो आप आए हैं उनको भी प्रणाम है। जीभ तालों में लग जाए 1-2 मिनट के लिए। बंद आंखों तो आज्ञा चक्र पे दृष्टि केंद्रित हो। आंख खुली रखें तो गुरुदेव के आसन के तरफ पलकों को स्थिर कर दें। आंख बंद रखें तो आज्ञा चक्र पर देखें। अथवा अपनी बंद आंखों के आगे अपने गुरु मंत्र को देखें। दीक्षा नहीं ली है, कोई पहली बार आए हैं तो वे सौभाग्यशाली। बंद आंखों के आगे जो भगवान नाम प्यारा लगे उसको देखें। और ऐसे ही धारणा करें कि मेरे चारों तरफ ये मेरा इष्ट मंत्र, गुरु मंत्र मेरे चारों तरफ मुझे घेरे हुए है, मैं उसके बीच सुरक्षित हूं। रोज बनाइए अपने चारों तरफ ये रक्षा कवच। जैसे स्नान करके धुले हुए कपड़े पहनते हैं हम रोज, उसी प्रकार रोज ये रक्षा कवच भी अपने चारों तरफ बनाएं। बहुत रक्षा होगी इस रक्षा कवच से, बहुत लाभ होगा।
हरि धूप हो रहा है, पवित्र वातावरण है। हम लोग प्राणायाम कर लेंगे संध्या के। सेवादारी धूप और अच्छी श्वासों, प्राणायाम के द्वारा श्वास को जीतना, जितासन आसन को जीतना। आसन तो जीतते हैं, कितनी देर बैठे रहते हैं। प्राणायाम करके श्वास को जीतना। आप दोनों नथनों से गहरा श्वास लेकर 60 सेकंड रोकेंगे। लीजिए गहरा श्वास, खूब गहरा लीजिए, रोके रखिए। मन में जप करते रहिए। श्वास रोक कर किया हुआ जप विशेष फलदायी है। अक्षमालाय नमः। ओम ऐं श्री अक्षमालाय नमः। ओम ऐं श्री अक्षमालाय नमः। ओम ऐं श्री अक्षमालाय। ओम त्वं माले सर्वदेवानां सर्वसिद्धि प्रदां मतः तेन सत्येन मे सिद्धि देहि मातृ नमोस्तुते। जप करें। कि चलो भाई, इधर भविष्य में साधक ज्यादा बढ़ने वाले हैं, जगह चाहिएगी, तो फिर धीरे धीरे नदी, बारिश आती न, बारिशों में बाढ़ आती थी। ये कपड़ा दिखता है ना, पानी का लेवल इससे भी ऊपर जाता था। तो फिर खिसकते खिसकते नदी थोड़ा यहाँ तक आई, फिर थोड़ा आगे चली गई और आगे गई और आगे, अब और आगे चली गई। फिर भी नदी में पानी बहुत है, कोई उधर नहाने न जाए, गहरा पानी है। कोई ऐसा न सोचे कि भाई चलो नहा के आता हूँ। एक आदमी नदी किनारे घूम रहा था, यहाँ नहीं कहीं और। तो नदी के बीच में खंबा गड़ा हुआ था और उस पे बोर्ड लगा था, सेंटर ऑफ द रिवर। उसको लगा कि इसके नीचे भी कुछ लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है। कईयों की आदत होती है ना, बस ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, पढ़ के आता हूँ। चलो तैरना भी हो जाएगा, तैरना बड़ी कसरत है। तो जाता, तो कूद पड़ा। तैरता 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 पहुंच गया वहां खंबे के पास। खुश हो गया, सेंटर ऑफ द रिवर। पर नीचे जो लिखा हुआ था वो पढ़कर उसको चक्कर आने लग गए, क्योंकि नीचे लिखा था क्रोकोडाइल्स प्रेजेंट, डोंट स्विम। लौटने लगा पर क्रोकोडाइल आ गया, मगरमच्छ आ गया, पकड़ लिया। कहाँ जाता है, चल। तो संसार में भी ऐसे ही लोग जो मजे लेने जाते हैं, पता नहीं कि क्रोकोडाइल प्रेजेंट, ये काल किसी को छोड़ता नहीं है। परंतु जो इस स्वस्ति पथ पे आ जाते हैं, जो वेद में बताया है, स्वस्ति पंथाम अनुचरेम, तो वे इस काल के जाल में फंसने से बच जाते हैं। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते।
गुरुदेव जो ज्ञान देते हैं उस ज्ञान गंगा में ही साधक पवित्र हो जाते हैं। फिर कोई नदी में नहाने की जरूरत ही नहीं है, हृदय पवित्र हो जाता है। गुरुदेव की वाणी जब कानों से हृदय में प्रवेश करती है, तात्विक वाणी। गुरुदेव के मित्र संत स्वामी राम सुखदास जी महाराज बोलते थे कि तीर्थों में जाने से इतना फायदा नहीं होता है जितना फायदा तत्वज्ञ गुरु की वाणी सुनने से होता है। फिर भले आप समझो सत्संग सुन के आप घर गए शिविर के बाद, पर यदा कदा मौका मिलने पर आप मेमोरी कार्ड के द्वारा, पेन ड्राइव के द्वारा गुरुदेव का तात्विक सत्संग सुनते हैं थोड़ी देर शांत बैठकर। उससे भी बहुत बहुत आध्यात्मिक उन्नति होती है सुनने मात्र से। अर्जुन को सुनने मात्र से ही तो बोध हो गया था ना। परीक्षित राजा को सुनने मात्र से ही तो बोध हो गया था। एक बार शुरुआत में मतलब परीक्षित राजा को जब सुखदेव जी सत्संग सुनाने की बस तैयारी में थे तो प्रश्न पूछा कि 7वें दिन मेरे को तक्षक नाग काटेगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी, क्या 7 दिन में मुझे भगवत तत्व का बोध हो जाएगा? तो सुखदेव जी ने उनको उदाहरण दिया कि भगवान राम के पूर्वजों में खटवांग राजा हुए हैं जो देवताओं की मदद करने के लिए देवलोक में गए थे। दैत्य लोग देवताओं पर आक्रमण करते थे तो धरती के राजा देवताओं की मदद करने जाते थे स्वर्ग में, जीते जी सशरीर। अब आजकल तो कई मरने के बाद भी जाएंगे कि क्या भगवान जाने, क्योंकि तैयारी आदमी यहीं से करके जाता है सारी। नरक की भट्टियों की ईंटें खुद ही लगाता है, चणतर पोतेज करे सो भट्टियां खुद तैयार करते हैं तपने के लिए। संत शरण जो जन पड़े सो जन उधरन हार, संत की निंदा नान का बहुर बहुर अवतार। खटवांग राजा मदद करने के लिए गए थे। देवता विजेता हुए, दैत्य हारे। देवताओं ने खटवांग राजा को कहा कि तुमने हमारी मदद की है, मांगो क्या मांगते हो। खटवांग राजा ने कहा कि इतना बता दीजिए अब मृत्यु लोक में मेरी उम्र कितनी बची है। तब देवताओं ने कहा कि मात्र 2 घड़ी आयु श्रेष्ठ, 2 मुहूर्त तुम्हारी आयु है, कुछ घंटे मानो तुम्हारी उम्र है मृत्यु लोक में। अच्छा, हाँ। क्या खटवांग राजा की महिमा। देवताओं को ये नहीं कहा कि वरदान दो मेरी उम्र लंबी हो जाए। अच्छा ठीक है, आए अपने गुरु के पास और गुरु से तत्व ज्ञान का सत्संग सुना और उतनी देर में आत्म साक्षात्कार हो गया। तो सुखदेव जी ये बात सुनाकर परीक्षित राजा को कहते हैं कि तुम्हारे पास तो 7 दिन है, खटवांग राजा के पास तो खाली 2 मुहूर्त थे, कुछ घंटे थे। तो उनको हो गया सत्संग सुनते सुनते, तो 7 दिन तो बहुत है राजन, तुम चिंता मत करो, तुमको 7 दिन में तत्वबोध हो जाएगा। और परीक्षित राजा की ऐसी तत्परता रही, प्रवर श्रोता जो भागवत में बताए ऐसे थे, तो उनको सुनने मात्र से हो गया। इसलिए कहा जाता है कि सदगुरु को सुनते समय परीक्षक होकर नहीं, परीक्षित होकर के सुनना चाहिए। निर्णायक होकर नहीं पर निष्ठावान होकर सुनना चाहिए। केवल करण से नहीं, अंतःकरण से सुनना चाहिए, तो सुनना भी साधना बन जाता है। उज्जैन में पहली बार कुंभ था,
गुरुदेव का सत्संग जब हुआ था पहले कुंभ में 92 में, तो कुंभ में तो कई साधु संत महात्मा भी आते थे सत्संग में। उज्जैन के बाद कुंभ पूरा करके गुरुदेव वृंदावन गए थे, तो एकांत में रुके थे। 2 दिन सत्संग भी था, फिर एकांत में रुके थे। तो मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, तो एक बहुत बड़े महात्मा श्रीपाद बाबा उनका नाम था, बड़े भजनानंदी संत थे और कई बड़े बड़े लोग उनको अपना गुरु मानते थे, कई बड़ी बड़े लोग। तो मैं भी निवास पर था गुरुदेव के, तो वो दर्शन करने आए थे श्रीपाद बाबा। बापू जी के सामने ऊंचे भी नहीं बैठ रहे थे, जबरदस्ती गुरुदेव ने बिठाया। अभी उनका शरीर नहीं है, ब्रह्मलीन हो गए। तो मैं सुन रहा था, श्रीपाद बाबा कह रहे थे कि मैंने उज्जैन के इस बार के कुंभ में आपकी वाणी सुनी, बड़ा आनंद आया, बहुत अच्छा लगा, बड़ी तृप्ति हुई। तो गुरुदेव ने कहा आप बैठते कहाँ थे? बोले मैं सब साधु संत जहाँ बैठते हैं ना उनके बीच में ही बैठ जाता था छुप कर। मुझे तो सुनना था बस सत्संग आपका, आत्मज्ञान का। मैं चुप के सुन लेता था, पूरा होते ही खिसक जाता था। ऐसा कहा उन्होंने। तो इसकी इतनी महिमा है आत्मज्ञान के सत्संग की। एक और राजा थे इंद्र, बड़े खुश हुए थे उन पर, और इंद्र ने खुश होकर कहा वरदान मांगो। तो उन्होंने कहा कि आपको जो अच्छा लगे वो दीजिए। बोले सबसे श्रेष्ठ तो आत्मज्ञान का सत्संग है। तो हमारा सौभाग्य ये है कि वो सत्संग गुरुदेव के मुख से श्रवण करने को मिलता है। श्रवण के बाद मनन की भूमिका आती है, और मनन के बाद निदिध्यासन की भूमिका आती है। गोपियों ने तो गोपी गीत में केवल सुनने को ही कहा कि श्रवण मंगलम, सुनने मात्र से भला होता है। गोपियों ने भगवान को क्या कहा? शरदुदाशये साधु जात सत सरसिजादर श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका। हम आपकी दासी हैं पर अशुल्क दासिका, हमें बदले में कुछ नहीं चाहिए। हे शरदकालीन जलाशय मध्य स्थित सर्वोत्कृष्ट श्री के सौंदर्य को भी चुरा लेने वाली अपनी दृष्टि से आपने हमें आहत किया है। ये दृष्टि द्वारा आपने वध किया है। हे सुरतनाथ, हे वरद, सुरतनाथ ते शुल्क दासिका वरद निघ्नतो नेह किम वधः। वरद माने सब प्रकार के अभिष्ट दाता, भगवान और भगवत प्राप्त गुरु, वो वरद दाता है, अभिष्ट सिद्ध करने वाले हैं। सुरतनाथ माने जो आप में सुरत है, जिनकी आप में सुरति है। सुष्ठु रति, श्रेष्ठ रति, दिन दिन बढ़ने वाली रति, दिन दिन बढ़ने वाला प्रेम। देखो, प्रेमोत्कर्ष ही व्यवधान शून्यता का मूल मंत्र है। मूल मंत्र व्यवधान शून्य, कोई व्यवधान नहीं। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा, ध्यानम निर्विषयम मनः। कोई विषय न रहे, किसी इंद्रिय के किसी विषय का आकर्षण न रहे।
प्रभा जाई कहाँ भानु बिहाई, कहाँ चंद्रिका चंद्र तजी जाई। प्राणनाथ तुम बिन जग माही, मोह कह सुखद कतहु को नाही। जैसे चंद्रमा से चंद्रिका, सूर्य भगवान से प्रभा, सागर से तरंग का अभिन्न संबंध है, उसी प्रकार शिष्य और गुरु का भी अभिन्न संबंध है, जीव और ईश्वर का भी अभिन्न संबंध है। सूर्य को छोड़कर उसकी प्रभा कहाँ जाएगी, चंद्रमा को छोड़कर उसकी चांदनी कहाँ जाएगी, सागर को छोड़कर तरंग कहाँ जाएगी। प्रभा जाई कहाँ भानु बिहाई, कहाँ चंद्रिका चंद्र तजी जाई। प्राणनाथ तुम बिन जग माही, मोह कह सुखद कतहु को नाई। तो गोपियां कहती है कि सुरतनाथ ते शुल्क दासिका, वरद निघ्नतो नेह किम वदह। गुरु की दृष्टि भी वध करती है, दोषों का, दुखों का, दुर्गुणों का वध करती है। तो गुरुदेव निकट से दर्शन देने आते हैं, तब जो मौन पूर्वक बैठे हुए गुरुदेव के तरफ निहारते हैं या शांत बैठे, गाड़ी दूर गई तो फिर शांत हो गए, तो वे बहुत कुछ पा सकते हैं। गुरुदेव व्यासपीठ पर बैठे हों, हम प्रश्नों से भरे न रहें, हम शांत रहें। समझो किसी के जीवन में कोई विघ्न भी है और वो पूछना चाहता है गुरु जी से कुछ प्रश्न कि मेरे जीवन में दुख है, समस्या है, मैं क्या करूं। कुछ न करेगा, भीड़ बहुत है, बोले मेरी बात नहीं हो पाई। अब एक एक से बात हो भी कैसे गुरुदेव, तो क्या करें। गुरुदेव व्यासपीठ पर बैठे हो, शांत बैठे, मन ही मन अपनी अर्जी लगा दी और फिर चुप बैठे रहे। नोई निवृत्ति पात्र विश्वास। गाय का दूध निकालते हैं तो रस्सी बांधते हैं गाय के पैरों में, ताकि बर्तन को ठोकर न लगे, दूध ढुल न जाए गाय का, तो रस्सी बांधते हैं। और रस्सी कौन सी है? सात्विक श्रद्धा रूपी गाय की। नोई निवृत्ति, निवृत्ति ही रस्सी है। पात्र विश्वास। गाय का दूध निकालने के लिए पात्र तो चाहिए, तो पात्र विश्वास। दूध निकालने वाला कौन है? सात्विक श्रद्धा रूपी गाय का दूध। गोस्वामी जी ने कहा, निर्मल मन अहीर निज दासा। निर्मल मन अहीर निज दासा। तो ये बड़ी संपत्ति है। देखो, श्री कृष्ण के संबंध से ब्रज की महिमा बढ़ गई, श्री राम के संबंध से अयोध्या की महिमा बढ़ गई, भगवान महाकाल के संबंध से उज्जैन की महिमा बढ़ गई। जब स्थान की महिमा बढ़ जाती है भगवत संबंध से, तो मनुष्य स्मृति कर ले तो उसमें भी तो आ सकता है बड़प्पन। हमारा भी संबंध हमारे गुरुदेव से था, है और रहेगा। और संबंध मृत्यु तोड़ देती है, पर सद्गुरु और शिष्य का संबंध तोड़ने का सामर्थ्य मृत्यु में नहीं है। इसलिए इस संबंध की बड़ी भारी महिमा, गुरु शिष्य का संबंध। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर साक्षात परब्रह्म
तस्मै श्री गुरवे नमः। कबीर गुरु की भक्ति बिना दिक जीवन संसार, धुआं का सा दौर हरा बिनसत लगे नवार। धुआं उठता है ना, घना धुआं, तो धुएं में कई आकृतियां बनती हुई दिखें, तो उस धुएं में बनती हुई आकृतियों को नष्ट होने में देर क्या लगेगी। तो ये संसार भी कबीर जी कहते हैं धुआं का सा दौर हरा बिनसत लगे नवार। और उसमें महत्व बुद्धि करके गुरु और गुरु की भक्ति के रास्ते न चल पाए और उसी धुआं का सा दौर हरा उसमें लगा रहे, तो वो बेचारा ही है, दया का पात्र है। पर वो साधक धन्य है जो समय निकालकर गुरुद्वार पर आ पाते हैं शिविर के निमित्त, उत्तरायण पर्व के निमित्त, कभी होली पर्व के निमित्त, कभी जन्माष्टमी के निमित्त, कभी गुरु पूर्णिमा के निमित्त, कभी किसी पर्व के निमित्त पहुंच जाते हैं उस कमाई को करने हेतु जिसको मौत छीनने का सामर्थ्य नहीं रखती है। गुरुदेव का सत्संग आमंत्रण है वो खजाना पाने के लिए जिसको मृत्यु विपदा में नहीं बदल सकती, नष्ट नहीं कर सकती। और ये श्रेष्ठ संग गुरु का ही है। इसलिए सुंदरकांड में प्रार्थना की गई है, मुझे दुष्ट संग से बचाओ, मुझे सत्संग दिलाओ। गुरु भक्ति अति कठिन है ज्यों खांडे की धार, बिना सांच पहुंचे नहीं महा कठिन व्यवहार। कबीर गुरु की भक्ति बिना दिक जीवन संसार, धुआं का सा दौर हरा बिनसत लगे नवार। शरीर के लिए अन्न जल आदि की जरूरत है, पर स्वयं के लिए ईश्वर के नाम की जो गुरु से दीक्षा में मिले, गुरु के ज्ञान की, जीभ तालू में लगाकर मानसिक जप करें। हरि ओम शांति, हरि ओम शांति।